अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। राबिया हसन के साथ अल हसन अकेडमी 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास बायो एनर्जेटिक्स। आज हम इसका टॉपिक डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है कि डिफाइन फोटोसिंथेसिस एंड राइट इट्स इक्वेशन। ठीक है, तो मैं आप लोगों को गाइड करती जाऊँगी साथ साथ शॉर्ट के हवाले से और लॉन्ग के हवाले से। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे, जो फोटोसिंथेसिस है ये दो वर्ड्स से मिलके बना है, एक फ़ोटो और एक सिंथेसिस। मतलब कि लाइट से खुराक का बनना, लाइट की मौजूदगी से। फ़ोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस। ठीक है, जो हमारे पास प्रोडक्ट आनी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोसिंथेसिस जो है ये ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के ज़रिए लाइट की मौजूदगी में और सनलाइट की और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। ठीक है, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ग्लूकोज की सिंथेसिस होना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और इस दौरान जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली हमारे पास एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस जो है ये हमारे पास एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब कि एक बिल्डिंग प्रोसेस है और एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है बायो एनर्जेटिक्स का तमाम के तमाम लिविंग सिस्टम्स में। क्या मैंने कहा कि फ़ोटोसिंथेसिस जो है एक बिल्डिंग प्रोसेस है और एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है बायो एनर्जेटिक्स का तमाम लिविंग सिस्टम्स में। तो फोटोसिंथेसिस जो है हमारे पास, ये सेकंड पैराग्राफ में इसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ये है कि ये एक इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल पाथवे है तकरीबन तमाम ज़िंदगियों के लिए, जो कि तमाम ज़िंदगियाँ फ़ोटोसिंथेसिस के बायोकेमिकल पाथवे पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेटेड बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो कि प्लांट्स के अंदर कुछ प्रोटिस्ट हैं, एल्गी वगैरह। ठीक है, और बैक्टीरिया के अंदर ये पाया जाता है, रिएक्शन होता है। सिंपल जनरल इक्वेशन अगर आप फोटोसिंथेसिस को देखें तो ये देखें जी, आपके सामने दी हुई है। इसमें क्या होता है, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल, CO2 फार्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड का, और H2O वाटर को कहते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में 6 कार्बन के मॉलिक्यूल और 12 वाटर के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं, तो हमारे पास C6H12O6 मतलब कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनता है, और साथ में ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट बनती है, और साथ में 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी रिलीज होते हैं। ठीक है, ऊपर जैसे डेफिनेशन में हमने पढ़ा था ना कि इट इज़ द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विद ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इक्वेशन में आपको नज़र आ रहा है कि जब 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 मॉलिक्यूल जो हैं वाटर के, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। क्लोरोफिल बेटे यहाँ पे क्लोरोफिल का भी बता दूँ। क्लोरोफिल हमारे पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लीव्स में प्रेजेंट होने वाला क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है। इसी की वजह से जो लीव्स हैं उनका कलर क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो क्या बनता है हमारे पास C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, साथ में वाटर और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारा टॉपिक इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करने के लिए वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह से लेता है, कहाँ से लेता है, किस तरह से इनटेक करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे आप लोगों को ये मैं बता दूं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। साइड बॉक्स में आपको दिखाया हुआ है। ऑस्मोसिस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर की मूवमेंट होती है डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, एक मेम्ब्रेन के थ्रू डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ वाटर जो है मूव करता है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ। इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है, ये भी मैं आपको बता दूं कि डाइल्यूट सोल्यूशन वो होता है जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो कम होती है, जबकि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एनी सॉल्वेंट। ठीक है, तो गाढ़ा सोल्यूशन जो है हमारे पास वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को कहते हैं हम, और डाइल्यूट जो है वो पतले सोल्यूशन को, मतलब जिसमें नंबर ऑफ़ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना हमारे पास फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स हैं, मतलब कि ये बेसिक मटेरियल हैं। बेसिक मटेरियल का मतलब है रॉ मटेरियल, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है, इनके बगैर हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपको इक्वेशन में दिखाए गए हैं, उसके 6 मॉलिक्यूल और उसके 12। अब हम इसको प्लांट जो हैं अपने फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को करने के लिए इनको कहाँ से लेते हैं, कहाँ से ट्रांसपोर्ट करते हैं इन दीज
रॉ मटेरियल को, ठीक है। तो वो हम देखते हैं। आप लोग जानते हैं कि वाटर जो है हमारे पास सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। रूट्स और रूट हेयर्स के ज़रिए इसी पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है ओस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि आप लोग जानते हैं पानी जो है वो मिट्टी के अंदर होता है और वहाँ पे डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, और जो दरख्त है हमारे पास जाइलम टिश्यूज़ उसमें होते हैं, ठीक है। जाइलम टिश्यूज़ के ज़रिए उस पानी को रूट और रूट हेयर्स के ज़रिए एब्जॉर्ब करके जाइलम टिश्यूज़ क्या करते हैं, उसको प्लांट के एरियल पार्ट्स तक पहुँचा देते हैं, ठीक है, ओस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू। उसके बाद है, अब हवा की बात आ जाती है कि हवा कहाँ से आती है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा में शामिल है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एनिमल्स रिलीज़ करते हैं, हम रिलीज़ करते हैं। तमाम जितने भी जानदार हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। एक तो ये हमारे पास हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम रिलीज़ करते हैं, वो प्लांट क्या करते हैं, इनटेक कर लेते हैं। दूसरा आप लोग कह लें कि ये जो एयर है, अच्छा जी, ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसका क्वेश्चन ये भी बन सकता है, हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इनटेक बाय प्लांट्स, ठीक है, किस तरह से प्लांट लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से पत्तों के अंदर, उन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। तकरीबन जो स्टोमेटा हैं वो 1 to 2% जो है ना लीफ की सरफेस को कवर किए होते हैं, लेकिन ये दे अलाउ मच एयर टू पास थ्रू देम, मतलब कि सिर्फ 1 to 2% इन्होंने लीफ की सरफेस को कवर किया होता है, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो है वो उसमें से पास करवा देते हैं, ठीक है। तो जो एयर है वो एंटर होती है लीफ में थ्रू टिनी पोर्स, और उन टिनी पोर्स को हमने क्या कहा, स्टोमेटा, ठीक है। ये स्टोमेटा के ज़रिए जो हवा है हमारे पास वो मीज़ोफिल सेल्स होते हैं पत्ते में, ठीक है, उनके गिर्द जो है एयर स्पेसिस होती हैं, उन एयर स्पेसिस को ये वाली एयर जो है वो जाके फिल कर लेती है। क्या मैंने कहा कि प्लांट जो है हमारे पास लीव्स जो होते हैं उनके अंदर टिनी पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। इसके अलावा प्लांट के अंदर जो लीव्स होते हैं ना, उनके अंदर मीज़ोफिल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। मीज़ोफिल सेल्स के अराउंड जो है ना एयर स्पेसिस होती हैं, मतलब कि खाली जगह होती हैं। उन खाली जगह को ये वाली एयर जो मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हम रिलीज़ करेंगे, उसको क्या करेंगी, जाके फिल कर लेंगी, और यही जो है हमारे पास एयर, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मैंने आपको सिंपल पहले बता दिया, ठीक है। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये वाली जो एयर है हमारे पास, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, इन द थिन लेयर ऑफ वाटर सराउंडिंग मीज़ोफिल सेल्स। मीज़ोफिल सेल्स के जो गिर्द है वो वाटर की एक थिन लेयर भी होती है, उसको क्या करते हैं, जाके सराउंड कर लेते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस एंड इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इंशाल्लाह ये मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर करवाऊंगी। वीडियो को पूरी देखा करें प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोगों की दुआओं की और आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।